हम लोग आज कक्षा 10 से दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के सारे प्रश्न किए थे और हम इसमें जो है वो आज दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये दो चर, तो इस समीकरण में दो वेरिएबल, दो चर इस्तेमाल होंगे, है ना। दूसरी चीज इसमें दिया है रैखिक समीकरण, मतलब ये समीकरण रेखाओं को निरूपित करने वाले होंगे। मतलब इन समीकरणों से एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगी, ठीक है गाइस। और इसमें जो चर होगी उनकी जो घात है वो सिंगल होगी, इसलिए इनको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रारूप है, डिजाइन जो है इसका प्रारूप आएगा ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जो है गाइस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ a 0 हो गया, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो ये फिर एक ही चर रह जाएगा और ये एक चरीय समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से b की वैल्यू भी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और c जो है वो 0 हो सकता है। c अगर 0 है तब भी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं हम यहाँ पर कि माना a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरीके से मान लेते हैं ये दो समीकरण जो है वो रेखाओं को निरूपित करते हैं। पहला समीकरण पहली रेखा को, दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को। तो गाइस इन प्रश्नों को हल करने से पहले इसको तीन स्थितियां इसकी समझ लेना बहुत जरूरी है, जिस पर सारा प्रश्न डिपेंड करता है। तो सपोज हम मान लेते हैं ये पहला समीकरण है और ये दूसरी रेखा का समीकरण है। तो इनसे हमारे सामने तीन स्थितियां बनती है, जिसमें से पहली स्थिति को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर दिया है ये समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल, ऐसा, ठीक है गाइस। तो जब इन समीकरणों को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, हल करने की 3-4 मेथड होती है, तो ऐसी कंडीशन में कब अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, एक निश्चित हल कब प्राप्त होगा, एक मान x का, एक मान y का हमको कब प्राप्त होगा। तो गाइस इसमें पहली कंडीशन आती है a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2। इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। गाइस अगर ये बराबर होता है तो फिर ये अद्वितीय हल नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर ये कंडीशन आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब अगर हम इस कंडीशन को अगर देख रहे हैं, इस स्थिति को देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर इन समीकरणों को ग्राफ पर अगर निरूपित किया जाए, कैसे समीकरणों को, जिसमें इस प्रकार की कंडीशन आती है कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, ऐसे प्रश्नों को या ऐसे समीकरणों को जब हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको ग्राफ पर जो है कैसी रेखाएं प्राप्त होगी। तो हमको ऐसी कंडीशन में जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, इस तरीके से, ठीक है गाइस। और जहां पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इन प्रतिच्छेदी बिंदुओं को, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर जो निर्देशांक हमको मिलेंगे इस तरीके से, वो इन समीकरणों में x और y का हल माना जाता है, ठीक है गाइस। कैसा हल माना जाता है, अद्वितीय हल माना जाता है। मतलब ऐसी कंडीशन में एक अद्वितीय हल होने के लिए ग्राफ पर दो रेखाओं का प्रतिच्छेद होना आवश्यक है, इस तरीके से।
अब बात आती है गाइस इसमें दूसरी बात, ऐसे प्रकार में a1 बटे a2 बराबर से नहीं है b1 बटे b2 में। ऐसी कंडीशन में निकाय का अगर हल हमको जो प्राप्त होगा उसे संगत हल कहेंगे। गाइस कैसा हल प्राप्त होगा? संगत हल। ऐसे हल को संगत हल कहा जाएगा, क्योंकि हमको एक मान x का एक मान y का आसानी से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे संगत हल। तो यहाँ पर तीन बातें हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, तब समीकरण निकाय से अद्वितीय हल होगा। मतलब एक मान x का एक मान y का आपको आराम से प्राप्त होगा। ऐसे समीकरणों को अगर हम ग्राफ पर ले जाके सॉल्व करते हैं तो हमको दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। दोनों रेखाएं गाइस किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और वो प्रतिच्छेदी बिंदु जो है इन समीकरणों का हल कहलाएगा, जिसे हम एक अद्वितीय हल कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में उस हल को संगत हल कहा जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस इन समीकरणों की जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो स्थिति है वो बनेगी समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। मतलब ये समीकरण किस स्थिति में, कौन सी कंडीशंस में जो है ये हल नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें कंडीशन आती है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, मतलब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के तो बराबर होगा, लेकिन जो है तीसरा अनुपात जो अचरों का है c1 अपॉन में c2 वो इन दोनों अनुपातों के बराबर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमको जो है समीकरण निकायों का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो गाइस यहाँ पर जो है x के गुणांकों का अनुपात ये है 3/6 बराबर से 2/4 और बराबर से है 3/7। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 एकम 3, 3 गुना 6 यानी 1/2, 2 एकम 2, 2 गुना 4 यानी 1/2। देखो गाइस ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, लेकिन जो है वो 3/7 इसके बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है इन समीकरणों में x का और y का मान हमें प्राप्त कभी नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर जो है ऐसे प्रश्नों को, इस प्रकार के समीकरणों को अगर हम ग्राफ पर ले जाते हैं, आलेख पर ले जाते हैं, तो गाइस यहाँ पर जो है इस तरीके से ये y और ये x यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं हमको प्राप्त होगी वो रेखाएं होगी समांतर रेखाएं। इस तरीके से इसको हम कहेंगे समांतर रेखाएं। गाइस हमने अभी पिछले कंडीशन में देखा है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमको अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसी रेखाएं प्राप्त होगी किस कंडीशन में? जब निकाय का कोई भी हल ना हो। और गाइस ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे समीकरणों का जो हल है वो कहलाता है असंगत हल। कैसा हल कहलाता है गाइस? असंगत हल कहलाता है। तो ये तीनों कंडीशन जो है आपको इसके लिए हमको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस। तो गाइस तीसरी कंडीशन जो आएगी इसके अंदर वो आती है समीकरण निकायों के अनंत अनेक हल। ऐसी
कंडीशन में यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो बनती है गाइस A1 अपॉन में A2 बराबर से B1 अपॉन में B2 और बराबर से हो जाएगा C1 अपॉन में C2। इस तरीके से मतलब x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचरों का अनुपात, तीनों अनुपात आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे दो अनुपात आपस में बराबर है तो तीसरा अनुपात अगर उसमें बराबर हो जाता है तो ऐसे समीकरण निकाय को अनंत हल प्रदान करेंगे और ऐसी स्थिति के क्वेश्चनों को या समीकरणों को हम ग्राफ पर ले जाते हैं। तो गाइस हमको जो है वो यहाँ पर संपाती रेखाएं मिलेगी। संपाती रेखाएं किसे कहते हैं गाइस? ऐसी रेखाएं जो एक रेखा पर दूसरी रेखा अवतरित होती हो, एक रेखा पर दूसरी रेखा अवतरित होती हो, इसको कहेंगे हम संपाती रेखा। एक रेखा पर दूसरी रेखा संपाती रेखाएं हमको प्राप्त होगी, मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा, उसको हम संपाती रेखाएं कहेंगे। और ऐसी कंडीशन में समीकरणों का हल जो है वो क्या कहलाएगा? संगत हल कहलाएगा। क्योंकि गाइस इसमें जो है भले हमको ये मेथड जो है वो ग्राफ पर हमको प्राप्त होती है और ग्राफ से ही हम सारे मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक रेखा पर जब दूसरी रेखा आएगी तो हर बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा और बहुत सारी रेखाएं हमको प्राप्त होगी। तो गाइस ये तीनों स्थितियां आपने देखी है अभी और तीनों स्थितियां आपको अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल रेखा है। सपोज हमारे पास एक रेखा दी गई है 3x + 4y = 6 और पूछा कि एक रेखा से कितने हल प्राप्त होते हैं। तो गाइस हमको कभी भी आंसर याद रखना है, एक रेखा से हमें अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं। अगर एक रेखा को ग्राफ पर अगर खींचा जाए, इस तरीके से अगर हम ग्राफ पर एक रेखा सरल रेखा खींचते हैं तो गाइस एक रेखा में बिंदु कितने होते हैं? एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं और हर बिंदु जो है वो उस रेखा का उस समय हल कहलाता है। यदि इसके सापेक्ष कोई दूसरी रेखा आ जाती है तो फिर जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो वो प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो इन दोनों रेखाओं का अद्वितीय हल कहलाएगा। बट यहाँ पर है एक रेखा, अगर आपसे पूछा कि एक रेखा में अगर एक रेखा खींची तो एक रेखा के लिए कितने हल होते हैं? तो गाइस एक रेखा के लिए अनंत हल होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो गाइस हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2, ठीक है गाइस। इसके पहले की प्रश्नावलियों में और प्रश्नावली 3.2 में जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ के हैं, ठीक है। और हम जो है अभी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें जो है अनुपात A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो गाइस ये प्रश्न हम यहाँ पर जो है कंप्लीट करेंगे और इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए। तो गाइस हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमको इसमें बताना है कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 की वैल्यू निकालकर हमको बताना है कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं है या प्रतिच्छेदी रेखाएं है या संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। तो गाइस सबसे पहले जो है वो हम इसको जो है प्रारूप में कन्वर्ट कर लेंगे, bx + y = c के फॉर्म में। जब तक क्वेश्चन इस फॉर्म में ना लाए तब तक आप इसमें कोई भी स्थिति और विधि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर लिखेंगे से तुलना करने, से तुलना करके तो इसके अनुसार जो है वो 5x आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा -4y और +8 का जो है वो हम पक्षांतर कर देंगे तो ये आ गया -8। इसको इक्वेशन नंबर 1 शो कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से 7x + 6y और -9 का पक्षांतर कर देंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अचर जो है वो बाहर है, उस तरफ है, तो यहाँ आ जाएगा +9।
और गाइस यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जो है इसको मैच करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 में। तो गाइस यहाँ A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा -4। यहाँ ध्यान रहे आपको चिन्ह सहित आपको यहाँ पर आंकड़ा लेना है। इसी प्रकार से C1 इज इक्वल टू हो जाएगा -8, सेकेंड A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और गाइस C2 हो जाएगा 9। इस तरीके से आप पहले मान निकाल लें A1 A2 B1 B2 C1 C2 के, और ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह सहित जो है यहाँ पर वैल्यू लेना है। अगर माइनस आया है तो माइनस के साथ आपको सारे वैल्यूज ले लेनी है। अब गाइस इसमें जो है हम ये पता करेंगे कि आप पहले संक्रिया ना लिख दें यहाँ पर कि भाई आपको कौन सा हल है, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं है कि कौन सा हल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट के 2 अनुपात ले लेंगे यहाँ पर। गाइस देखो यहाँ लिखा ही है A1 और A2 B1 और B2। स्टार्ट के 2 अनुपात लेंगे हम इस तरीके से 5/7 और यहाँ आ जाएगा B1 और B2 का -4/6। इस तरीके से अभी तो फिलहाल ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते। तो यहाँ आ जाएगा 5/7 और भाग जाता है गाइस इसमें 2 दूना 4 और 2 3 6। भाग काटने के बाद भी जो है ये आपस में बराबर नहीं है, तो आप नीचे से डिक्लेयर करेंगे इसको, ये आपस में बराबर नहीं है क्योंकि 5 -2 के बराबर नहीं है, 7 3 के बराबर नहीं है और टोटल 5/7 -2/3 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है गाइस? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसी स्थिति है, ये बताती है कि इन समीकरणों के निकाय का हल अद्वितीय है, और साथ में ये कंडीशन बताती है कि ऐसे समीकरणों को अगर हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो हमको कैसी रेखाएं प्राप्त होगी गाइस? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी इस तरीके से। तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि कैसी रेखाएं प्राप्त होगी हमको? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हिंदी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। इस तरीके से आप इसका रिजल्ट लिख दें यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस प्रश्न क्रमांक 2 का, ठीक है, यहाँ पर जो हमने सेकंड क्वेश्चन दिया है, ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है इसी तरीके से 9x, यहाँ हम जो है लिखा हमने से तुलना करने पर 9x + 3y और यहाँ हो जाएगा -12, 18x + 6y और गाइस यहाँ हो जाएगा -24। इस तरीके से आप चाहो तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 डिक्लेयर कर सकते हो चाहो तो। अब गाइस यहाँ पर जो है वो हम मान निकाल लेते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ आ जाएगा A1 = 9, B1 = हो जाएगा 3 और C1 = हो जाएगा -12। इसी तरीके से A2 = हो जाएगा 18 और B2 = हो जाएगा 6 और गैस C2 = हो जाएगा -24। इस तरीके से, ठीक है। अब गैस इसको भी जो है कोई भी स्थिति पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट के गुणांकों का अनुपात लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ लिखा है A1 A2, तो हम सबसे पहले पहला अनुपात बनाएंगे 9/18 का। पहले x के गुणांकों का अनुपात, फिर y के गुणांकों का अनुपात रख देंगे आप 3/6। अभी तो गाइस जो है वो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखो भाग जाता है इसमें, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो यहाँ आ रहा है 1/2 बराबर से। यहाँ चलते 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो गाइस यहाँ आ गया 1/2।
और जैसे देखा हमने कि स्टार्ट के दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। जैसे देखा कि दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो हम इसमें तीसरा अनुपात बढ़ा देंगे। तीसरा अनुपात है गाइस हमारे पास -12/-24। आगे चलते माइनस माइनस प्लस, 12 एकम 12 और भाग जाता है 12 दूना 24। हम गाइस यहाँ देख रहे हैं कि तीनों अनुपात जो है वो कैसे हैं, बराबर है। तो ये संक्रिया डिक्लेयर करता है यहाँ पर कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और तीसरा आ जाएगा C1/C2। मतलब ये संक्रिया क्या बताती है गाइस, ये संक्रिया हमको बताती है कि निकाय के अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है, और दो रेखाएं हमको कैसे प्राप्त होंगी, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। गाइस कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, अगर हम इसको ग्राफ पर ले जाते हैं, एक रेखा पर आपको जो है वो दूसरी रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाली रेखाएं जो है वो कैसी रहेगी, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। हम यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, उपरोक्त समीकरण से संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। ये दोनों समीकरण जो है संपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं। ये रिजल्ट हम इसका लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो गाइस इसी क्रम का थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ लिखा है, और बिल्कुल ax + by = c से तुलना करने पर। तो गाइस यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इस प्रारूप में इन समीकरणों को फिट कर देंगे। ये हो जाएगा 6x - 3y और बराबर से -10। नीचे वाला 2x - y = बराबर से 9। ठीक है गाइस, अब इसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा गाइस A1 का मान आ जाएगा 6, B1 का मान आ जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा -10, ऐसा करके, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में भी हम देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ आ गया A2 का मान आ जाएगा 2 और B2 का मान आ जाएगा -1। ध्यान रखना बच्चों, कई लोग यहाँ y उठाकर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1। तो हमारे यहाँ 1 को नहीं लिखा जाता है, पता नहीं क्यों लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं यानी 1 आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ आ जाएगा C2 हो जाएगा गाइस -9, ऐसा करते, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टार्ट के दो अनुपात ले लेते हैं हम। यहाँ ये हो जाएगा 6/2 और यहाँ से ये वाला हो जाएगा -3 और बटा -1, ठीक है। अभी तो देखने में बराबर नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको काटते भाग कम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6, ये आ गया 3/1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पहले से 3/1 है। तो गाइस हमने देखा कि दोनों अनुपात कैसे हैं, बराबर है। तो हम तीसरा अनुपात इसमें पहल बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा -10 और -9। यहाँ पर भी माइनस को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, और 10 और 9 आपस में डिवाइड होता है कि नहीं होगा, ये सम है और ये भी सम संख्या है, इसलिए 10/9 आ जाएगा। तो गाइस हम देख रहे हैं स्टार्ट के दो अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ आता है A1/A2 = B1/B2, यानी दोनों अनुपात तो आपस में कैसे है गाइस, बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, यानी C1/C2। तो अब ये जो समीकरण है इस स्थिति में आ रहे हैं। तो ये स्थिति किस बात के लिए बताती है हमको, कि ऐसे समीकरणों का कोई हल नहीं है। अब बात आती है दूसरी कि ये रेखाएं, ऐसे समीकरण किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो गाइस ये जो है आपको जो है वो कैसी रेखाएं देंगे, समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो आप जो है यहाँ डिक्लेयर कर देंगे कि उपरोक्त
उपरोक्त समीकरण कैसी रेखा है, समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस प्रश्नावली 3.2 से जो है वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। गाइस ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो सेकंड हमने अभी बनाया। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। गाइस हमने यहाँ देखा है, हमको ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पर जो है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। क्वेश्चन में जो है वो आपको ये बताना है कि दिया गया हल संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो इसको फिर ग्राफ विधि से हल कीजिए, और यदि असंगत है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उसका भी जो निरूपण है वो ग्राफ से करके हमको देना है। तो गाइस हम जो है यहाँ पर ग्राफ का निरूपण नहीं कर रहे हैं, बस संख्यात्मक तौर से जो कैलकुलेशन है वो भर मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ वैल्यूज निकाल देंगे। A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2 से तुलना करने। ठीक है गाइस, तो A1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, B1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, और C1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। इसी तरीके से A2 की वैल्यू जो है वो 2, और B2 का जो मान है वो आ जाएगा -3, चिन्ह सहित आपको यह मान रखना है, और C2 की जो वैल्यू है गाइस वो आ जाएगी 7। बस आप इसमें संक्रिया लगा देंगे। तो सबसे पहले आप A1 A2 B1 B2 के मान रख देंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, x के गुणांकों के y के गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे। ये आ जाएगा 3/2 = 2/-3। ठीक है, अब दोनों अनुपात को हम यहाँ चेक करते हैं। तो हम देख रहे हैं गाइस यहाँ पर कि पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर नहीं है, तो ये डिक्लेयर करता है हमारे यहाँ कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है गाइस, तो ये संक्रिया जो है वो ये बताती है कि निकाय का हल कैसा है, अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण का हल अद्वितीय है। समीकरण का हल अद्वितीय होगा। गाइस समीकरण का हल अद्वितीय होगा, मतलब हल जो प्राप्त होगा वो कैसा है, संगत हल है। संगत हल है, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद में जो है इसका ग्राफ निरूपण है गाइस। तो हम ग्राफ निरूपण नहीं कर रहे क्योंकि जो है इसका पोर्शन जो है वो एग्ज़ाम में अभी तक दिया नहीं है ना। अगर एग्ज़ाम में ग्राफ का पोर्शन अगर आता है तो गाइस हम जो है वो ग्राफ पर भी फिर एक वीडियो जल्दी से जल्द लाएंगे। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमको दिया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो गाइस हम जो है इससे तुलना करके यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाल लेंगे। तो ये आ गया A1 = 2, B1 = -3, C1 = 8। इसी प्रकार A2 हो जाएगा 4, और B2 हो जाएगा -6, और गाइस C2 हो जाएगा 9। इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी जो है हम वैल्यूज ले लेते हैं जैसा पिछले प्रश्न में किया था। 2/4 = -3/-6। इस तरीके से डिवाइड करते हैं इसको। 2 × 2 = 4।
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 3 दूना 6। तो गाइस हम देख रहे हैं कि दोनों अनुपात बराबर है, तो तीसरा अनुपात इसमें बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 8/9। तो ये जो है डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर भी 8/9 आ जाएगा। तो गाइस स्टार्ट के दो अनुपात तो क्या है, बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ये संक्रिया हमको बताता है कि A1/A2 बराबर से B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ऐसी स्थिति में निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। मतलब कैसा हल है, असंगत है, असंगत हल है ऐसा। गाइस हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है 3x/2 प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो गाइस इसको जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी ये बड़ी समस्या आ जाती है कि अरे यार अभी तक तो सब प्लेन प्लेन चल रहा था और ये जो है डबल बस कहाँ से सवार हो गई है इस तरीके से, है ना। ये बहुत आसान है गाइस, बिल्कुल। यहाँ पर जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3x/2 प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। हल करते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा गाइस यहाँ 6, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के गुणनखंड नहीं है, तो फिर इसका तिर्यक गुना और गुणनफल का एलसीएम आ जाएगा। तो 3 गुना 6 हो गया, 3 का 3 से गुणा भिड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 9x, और 2 का 5 से भिड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10y। इस तरीके से बराबर से 7, और 6 का तिर्यक गुणा जो है वो 7 में हो जाएगा। तो 9x प्लस 10y बराबर से 6 7 42, ऐसा करके। तो गाइस बिल्कुल आपको जो है वो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है ना। दूसरा आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा करके। इसमें भी A1A2 B1B2 C1C2 है, तो डायरेक्ट अनुपात लेते हैं। इसके x के गुणांकों का अनुपात बन रहा है 9/9 बराबर से 10/-10, ठीक है गाइस। भाग कटता है, भाग काट लेंगे इसके अंदर, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 1/1 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया गाइस -1/1। तो गाइस ये बराबर नहीं है, यहाँ +1 है और ये -1 है, तो ये बराबर नहीं है, ये डिक्लेयर हो गया, तो ये भी बराबर नहीं होगा। यानी ये बताता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। मतलब हल कैसा प्राप्त होगा, आपको असंगत हल प्राप्त होगा, ठीक है गाइस। हाँ, इस तरीके से। तो गाइस चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में, ठीक है। इसका भी हमको बताना है कि हल किस प्रकार का है, संगत हल है या असंगत हल है। तो कैसे गाइस इन प्रश्नों का जो मजा है वो ग्राफ पर ही है ना। और ग्राफ जो है वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। इन प्रश्नों से जो है वो आपको कैलकुलेशन में मजबूती मिलेगी, और जो बाकी के जो शेष क्वेश्चन थे जिसमें रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा था, उन प्रश्नों को मजबूती मिलेगी इससे, ठीक है। इसलिए इसमें जो है या पूछ भी सकता है कि बताइए समीकरण संगत है या असंगत है। तो उस हिसाब से जो है गाइस इसमें हम देख रहे हैं A1A2 B1B2 C1C2 का अनुपात ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5/-10। दूसरा ले लेंगे -3/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यह भाग कटता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और प्लस माइनस माइनस लगा देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो गाइस दोनों तरफ -1/2 1/2 है, जो कैसा है, बराबर है। बराबर पाओ तो तीसरा अनुपात आप जल्दी से बढ़ा दें इसमें, 11/-22 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 11 एकम 11 और 11 दूना 22। यहाँ पर भी भाग कट रहा है। तो गाइस तीनों अनुपात जो है वो आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये संक्रिया प्रदान करता है A1/A2 बराबर से B1/B2 और बराबर से C1/C2, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन जो है वो क्या बताती है कि समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी, ठीक है, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, और हम ऐसे हल को यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हल कैसा है, संगत हल होगा,
तो गाइस इसको जो है वो आप ग्राफ से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इन समीकरणों के हल को ये आपको साधारण विधियों से ये प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर जो है वो चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है 4x/3 + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ठीक है, इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको भी जो है वो इसमें जो भिन्न दिया है तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है, तो इसको भी जो है वो प्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 4x/3 + 2y = 8, इस तरीके से। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा इसको प्लेन कैसा करेंगे गाइस, तो हम यहाँ देखेंगे a/x, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, + b = c, b + a/x = c, b + c = a/x। ये तीन कंडीशन है हमारे पास। देखो गाइस, इसमें जो है वो आप बट 1 के लिए गुणा एलसीएम वैसा ना करते हुए आप क्या करेंगे, अंश को छोड़कर, यहाँ अंश क्या है a है, यहाँ अंश क्या है a है, और यहाँ अंश क्या है a है। तीनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, अंश को छोड़कर इस हर का गुणा सभी पद में कर देंगे, यानी b और c में कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये a + bx = cx, ऐसा करके। यहाँ पर भी गाइस क्या है, ठीक है, a को छोड़कर b में और c में गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये bx + a = cx। अब गाइस यहाँ पर भिन्न जो है वो बराबर के उस तरफ है, यहाँ भिन्न सेकंड पोजीशन पर था, यहाँ भिन्न पहली पोजीशन पर था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ इस तरीके से जो हर है, हर का गुणा इस अंश को छोड़कर सब पद में कर देंगे। तो गाइस बनेगा bx + cx = a, यहाँ पर इस तरीके से। तो बस यही वाला जो सिद्धांत है, फार्मूला है, वो हम यहाँ फिट करेंगे। देखो, तो 3 से जो गुणा है वो अंश को छोड़कर सभी पद में कर दो, ये वन टाइम में जो है सीधा प्लेन हो जाएगा। तो +3 × 6 y = 8 × 24। और गाइस ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर जो है वो रेडीमेड आपके पास बना हुआ है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बराबर से 12, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है गाइस। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा 4/2 = यहाँ हो जाएगा 6/3। ठीक है, अभी तो ये फिलहाल बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो 2 × 2 और 2 × 4, तो गाइस यहाँ आ जाएगा 2/1, 3 × 3 और 3 × 6। तो यहाँ बन गया गाइस हमको 2/1। देख रहे हैं, तो तीसरा अनुपात, 2 अनुपात बराबर आ रहे, तो तीसरा अनुपात जो है वो बढ़ा देंगे हम। क्या आ जाएगा, 24/12 और 12 × 12, 12 × 24, ऐसा। तीनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं। किस संक्रिया को देता है ये गाइस, सब याद हो गया होगा आपको। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों अनुपात जो है वो कैसे हैं, बराबर है। अब तीनों अनुपात अगर बराबर है तो ये कैसे हल प्रदान करता है, अनंत अनेक हल प्रदान करता है। भाई हल तो प्रदान करता है, ठीक है, भले बहुत सारे अनंत अनेक हल है, आप गिन नहीं सकते, लेकिन हल प्रदान करता है। तो फिर कैसा हल है ये, संगत हल है, संगत हल प्राप्त होगा। ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रश्नावली 3.2 का। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है, और बाग की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है गाइस, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो गाइस हमने यहाँ मान लिया है कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है एवं चौड़ाई जो है ये y मीटर है, इस तरीके से। तो प्रथम शर्त अनुसार पहली जो शर्त है वो यहाँ पर क्या बनेगी गाइस, और एक हमने यहाँ रेक्टेंगल यानी आयताकार बाग लिया है यहाँ, तो आयताकार बाग में हम जो है
लंबाई मान लेते कितनी है x और चौड़ाई मान लेते y। ठीक है, तो गाइस यहाँ देखो लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो गाइस हम यहाँ लिखेंगे लंबाई, ठीक है, लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऐसा। ठीक है, यानी चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमको लंबाई प्राप्त होगी इस तरीके से। और लंबाई क्या माना है हमने, x माना है, बराबर से y प्लस 4, इस तरीके से y का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो गाइस ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब जो है इसमें इसको पहला इक्वेशन दे देते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें बन रही है कि इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो पूरा परिमाप कितना होगा गाइस, 72 मीटर होगा। परिमाप किसको कहा जाता है, किसी भी आकृति में, किसी भी रैखिक आकृति में, ठीक है, उसमें सम्मिलित सभी भुजाओं का योग। तो गाइस इसमें जो है x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना। तो इन चारों भुजाओं का जो योग रहेगा वो परिमाप कहलाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कि द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में जो है इसका अर्ध परिमाप। तो गाइस पूर्ण परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं हम, x और x 2x हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा। ठीक है, ये बात इस तरीके से ये पूरा परिमाप है ना। तो यहाँ पर जो गाइस, यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसका पूरा परिमाप हो गया। अब इसमें से जो है हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इस तरीके से 2 कॉमन निकाल तो बना x प्लस वाई। अब लिखेंगे हम इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी इसका आधा। आधा आधा करने के लिए क्या करते हैं गाइस, 2 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई और बटा 2, इस तरीके से। ठीक है, और अर्ध परिमाप का जो मान है वो कितना है, 36 मीटर है, इस तरीके से। गाइस हम यहाँ लिख सकते हैं 36 मीटर, इस तरीके से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई और बराबर से हो जाएगा 36। और गाइस इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। तो गाइस अभी जो है यहाँ पर पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। अब जो है हम इसमें जो है अभी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि अभी तो फिलहाल नहीं लगा सकते हैं, ये आगे की प्रश्नावली में आएगा। तो इसको जो है हमको हमारे ही जो है वो तर्क शक्ति से इसको सॉल्व करना है। तो गाइस आप देख रहे हैं अगर हम इनको जोड़ दें तो y से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ देते हैं। और जब जोड़ेंगे तो कैसा जोड़ते हैं गाइस समीकरण को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर से 4 प्लस 36, ऐसा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ देखो y से y जो है कैंसिल हो रहा है, x और x कितना हो जाएगा 2x, 36 और 4 हो जाएगा 40, x बराबर से हो जाएगा 40 बटा 2 और डिवाइड करने पर 20। गाइस x का मान आ गया 20, इस तरीके से। अब हमको मान चाहिए जो है वो किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो हम इसमें से कोई भी एक समीकरण इस्तेमाल करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं या तर्क संगत भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y प्लस 4। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण x, ठीक है, एक लेते गाइस यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x के जगह x का मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है गाइस, 20 का उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर 20 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस हो जाएगा 20, माइनस वाई इज इक्वल टू बड़े राशि का चिन्ह लग जाएगा माइनस, 20 में से 4 गया तो गाइस बचा 16, माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 16।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लंबाई यानी एक्स, लंबाई कितनी निकल गई थी गाइस 20, और जो चौड़ाई है वो आप यहाँ लिख सकते हैं वाई कितना है गाइस 16, ठीक है। 20 जो है वो 16 से 4 अधिक है। तो इस तरीके से आप इसकी विमाएं ज्ञात कर सकते हो। तो गाइस 3.1 का छठवां क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पर कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, और नंबर 3 संपाती रेखा हो, ठीक है गाइस। और सातवां क्वेश्चन तो ग्राफ का दिया है, तो जो हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है हम तर्क से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें जो इक्वेशन हमको जो दी है वो हमारे पास में है 2x + 3y और -8 = 0, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन कहता है कि इसके साथ में एक ऐसा समीकरण आप खुद उद्दान कीजिए कि जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता हो, ठीक है गाइस। अब इसमें जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बुक से जो है वो नकल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका पक्षांतर भी कर देता हूँ, =8 कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब आपको अपनी अंतरात्मा से इसमें एक इक्वेशन शो कर देना है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल यहाँ पर जो संख्या है और जो चिन्ह है इसका व्युत्क्रम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट अंक ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 जो है वो सम संख्या है, तो इसका जो जोड़ा है विषम संख्या के साथ बनाया जा सकता है। तो 3 तो इसके अंदर दिया है, आप यहाँ 3 भी ले सकते हैं, तो सब कुछ 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, और गाइस 3 है यहाँ पर तो 2 कर लेते हैं इस तरीके से। 2y = 8 है तो हम यहाँ 7 कर लेते हैं, और यहाँ जांच कर लेते हैं 2/5 बराबर नहीं होगा 3/-2 के। तो गाइस ये बताता है हमको कि ये कैसी रेखाएं निरूपित होगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा। तो हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और लिख सकते हैं आप कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है। दूसरी कंडीशन जो है गाइस वो हमारे पास है कि समांतर रेखाओं को निरूपित करे या निरूपित करता है, ठीक है। यही जोड़ा फिर से उठाएंगे 2x + 3y और =8, ठीक है। समांतर रेखाओं के लिए गाइस क्या कंडीशन होती है, A1/A2 = B1/A2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो आप यहाँ पर जो है गाइस इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। 2x है तो यहाँ 4x ले लेते, 3y है तो यहाँ 6y ले लेते, और गाइस यहाँ रख सकते हैं आप कितना -7 रख लेंगे। तो A1/A2 यानी 2/4, 3/6, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करते तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 गुना 6, दोनों बराबर है, तो तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से गाइस। तो यहाँ पर ये बताएगा हमको, क्या बताएगा कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये बताता है कि कैसी रेखाओं को निरूपित करती है ये कंडीशन, समांतर रेखाओं को निरूपित करती है। और तीसरी कंडीशन गाइस जो आएगी वो संपाती रेखाओं की है, संपाती रेखाओं को निरूपित करता हो। तो कैसे, यही वाला इक्वेशन 2x + 3y और =8, ठीक है गाइस। संपाती रेखाओं में दोनों इक्वेशन सेम होने चाहिए। तो जो है हम यहाँ इसका दुगना कर लेते, 4x यहाँ रख लेते 6y और यहाँ रख लेते 16, ठीक है।
तो गाइस यहाँ हम देख रहे हैं 2/4 दोनों का अनुपात, 3/6 दोनों का अनुपात, 8/16 और डिवाइड करते हैं तो 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो गाइस तीनों अनुपात जो है वो बराबर आते हैं। तो ये बताता है संक्रिया A1/A2 बराबर से B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो गाइस ये संक्रिया बताती है कि निकाय के अनंतानेक हल होंगे और साथ में संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। ठीक है गाइस।